3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 वो सभी 4 से छोटी संख्याएं हैं। इससे ये मिल गया कि 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं हमारी, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। इस तरह से आप प्रथम विधि से बताया था हमने कि आप ये 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसी सवाल का मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, उससे भी आप हल कर लीजिएगा। इसी सवाल को दूसरी विधि से कैसे हल करेंगे, चलिए इसकी दूसरी विधि देखिए। हमने बताया था कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, हर को समान कर लीजिएगा। जैसे 3 लिखा है तो क्या हम उसको 3/1 लिख सकते हैं, और 4 लिखा तो उसको 4/1 लिख सकते हैं। आप सब जानते हैं किसी भी संख्या में वो चाहे 1 से गुणा कर दे चाहे 1 से भाग कर दे, संख्या के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, हमको इसके बीच की संख्याएं अगर लिखनी है, जैसा क्वेश्चन है, आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए इससे 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए। अगर 6 से उससे ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी हो, ज़रूरत पड़ने पर आप 100 से गुणा कर सकते हैं, 100 से भाग कर सकते हैं। अगर इसी सवाल में हम 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग कर दें, चलिए अगर हम 10 से जब गुणा कर देते हैं, चलिए ये तो अपनी जगह ही रहेगा। अब इसके बाद के जो नंबर्स हमारे पास आएंगे, जब 10 से गुणा 10 से भाग कर रहे हैं, तो चलिए 10 गुणे 3 बटा हम यहाँ लिखेंगे 10। इसी तरह से अब 4 अगर हमको लिखना है तो 40 बटा हम क्या लिखेंगे, 10 हो जाएगा। अब देखिए इससे भी ये कंफर्म हो जा रहा है, 10 तिहाई 30/10 हो जाएगा, ये 30/10। अब उसके बाद जो संख्या हमारी होगी 40/10। अब ऐसी संख्याएं हमको 6 संख्याएं लिखनी है जो 30/10 और 40/10 के बीच में आ जाएं। उन संख्याओं को हम लिखते हैं। तो क्या होगी संख्या, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब देखिए 30 बटा, ये 30 और 40 के बीच में ये 6 संख्याएं हमने लिखा है। अगर इसको रही हल करने की बात और कट करना है तो इसको आप ऐसे भाग करते हैं, 10 तिहाई 30, दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 एकम 10। इसी तरह से ये 3.2 हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा, और ये 3.4 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 3.5 हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा। अतः छह परिमेय संख्याएं, छह परिमेय संख्याएं जो होंगी वो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और ये 3.6, यही आपका आंसर होगा। अब ध्यान कीजिएगा, इसमें अगर आपको ठीक ठाक लगा तरीका तो आप इससे भी क्वेश्चन को हल करेंगे, वही नंबर्स मिलेंगे। आप इसको भी हल करेंगे तब भी वही नंबर्स मिलेगा। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा रहा हूँ, जिसमें वही सवाल है कि इसमें भी आपको परिमेय संख्याएं ही बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं बताना है। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5
के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए उसी तरह से हमको इसके और इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। उसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहले 3/5 और ये 4/5 हमने लिख लिया। आपको क्वेश्चन में हम बताए थे अगर हर समान न हो, हर को सबसे पहले समान करना चाहिए। ध्यान दीजिए इसमें जो संख्याएं आपकी लिखी गई हैं कि एक 5 यहाँ भी हर में है और यहाँ भी हर में है। जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उससे एक ज़्यादा लीजिए, उससे एक ज़्यादा लीजिएगा। या अभी जैसे सिंपली सवाल किए भी हैं कि अब हमको क्या काम करना है, इस सवाल में 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें। कम संख्याएं, इससे ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी होती, 10 से ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम 100 से गुणा 100 से भाग करते। चलिए 10 से गुणा जब 10 से भाग करेंगे, 10 यहाँ 30 और 10 पचे 50। ऐसे यहाँ भी काम करेंगे, 10 चौक 40 और 10 पचे 50। अब ये कन्फर्म हो गया कि 30 और 40 के बीच में हमको कुल कितनी परिमेय संख्याएं लिखना होगा? 5। अब उन 5 परिमेय संख्याओं को हम किस तरह से लिखते हैं इस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए 30 से जो ज़्यादा वाली संख्या होगी वो होगी 31, तो 31/50। 31 के बाद जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 32/50। 32 के बाद जो संख्या आएगी वो 33/50। अब 33 के बाद जो संख्या आएगी वो 34/50 और 34 के बाद जो संख्या आएगी वो 35/50। इस तरह से हमने 5 परिमेय संख्याएं लिखा है 3 और 5 के बीच में। अब रही इसको कट करने की बात। जब आप कट करते हो, ये तो कन्फर्म सी बात है नहीं कटेगा, बट ये कट हो जाएगा। 16 दूना 32 और ये 25 दूना 50, ये भी नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा। 17 दूना 34 और 25 दूना 50, इसको भी आप काट सकते हो। 5 सते 35 और 5 दहम 50। अतः 5 परिमेय संख्याएं अतः 5 परिमेय संख्याएं पहली संख्या 31/50, दूसरी 16/25 और तीसरी हो जाएगी 33/50, चौथी हो जाएगी 17/25 और पाँचवीं जो संख्या हो जाएगी वो 7/10 हो जाएगी। अब इसी तरह से चाहे आप, हमने बताया था एक नियम और, अगर इसके हर समान हो, जितनी भी संख्या ज्ञात करना उससे एक ज़्यादा मान लीजिए। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो उससे एक ज़्यादा जब हम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे, 6 से भाग करेंगे। देखिए इसी सवाल को जैसे हमने, ये समझ लीजिएगा आपको प्रथम विधि से पढ़ाया गया, ये फर्स्ट मेथड था। चलिए इसी सवाल को मैं एक दूसरे तरीके, देखिए आप लोग पिछले क्लास में आप 6, 7, 8 में पढ़ के आएंगे। आपको ज़्यादा मैं डिटेल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए उसी तरह से करना है। और किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट बनता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन पाएंगे आप। चलिए इसी क्वेश्चन का मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ये 3/5 तथा 4/5 आपको ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं? 5। हमने बताया था जितने ज्ञात करना उससे एक ज़्यादा लीजिए। यहाँ आपको हर भी समान नहीं करना है, हर ऑलरेडी समान ही है। तो क्या काम करना है? 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। चलिए 3/5 है, तो इसी सवाल में 6 से गुणा 6 से भाग, 6 तिरिक 18 और 6 पंजे 30। इसी तरह से 4/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग,
6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब आपको बताने इसके बीच की 5 परमेय संख्या है। तो सबसे पहले 18/30, उसके बाद 5 लाइनें आप खींचिए, 1 2 3 4 5, और इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला नंबर आता है उसको आप लिख दीजिए 24/30। अब इसके आगे वाले जो नंबर है उनको आप लिखते हैं। 18 के बाद जो संख्या आएगी वो 19/30 आएगी, 19 के बाद 20/30 आएगी, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 22 के बाद जो संख्या आ जाएगी वो हमारी 23/30 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्वेश्चन में कि सर यहाँ ये आंसर बताए हैं और वहाँ पर ये, दोनों को अगर आप कट कीजिएगा या भाग कीजिएगा तो दोनों में सेम आंसर मिलेंगे। इसलिए अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ये भी 5 परमेय संख्याएं आपकी करेक्ट हैं, ऐसे लगाएंगे तब भी ये 5 परमेय संख्याएं आपकी करेक्ट हैं। तो ये एक्सरसाइज के और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप घर पर क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन पर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। यह क्लास आर्यन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज मीरापट्टी उतराव के माध्यम से